हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं कि भाई यूके से ही मास्टर्स क्यों करनी चाहिए। आप सबको पता है कि भाई जब से ब्रेक्सिट हुआ है ना तब से यूके मतलब एशियन कम्युनिटी या फिर हाँ एशियन नहीं बोल सकते, मोस्टली एशियन कम्युनिटी के मज़े हैं। वो किस वजह से मज़े हैं, क्योंकि पहले जो था ना ब्रेक्सिट से पहले जो भी यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि पोलैंड या जर्मनी या मतलब जितनी भी आती है, मुझे नहीं पता कितनी कंट्रीज़ आती हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ आती है वैसे तो देख लेना। जितनी भी कंट्रीज़ थी उन लोगों को ना एक्चुअल में मतलब कोई भी वीज़ा या परमिट कुछ भी रिक्वायर नहीं थी। दे कैन कम स्ट्रेट अवे हियर, और मतलब उनकी फ़ीस भी होम कंट्रीज़ के बराबर ही होती थी। मतलब यूके के जो मेन रेजिडेंट्स हैं उनके बराबर की उनकी फ़ीस वगैरह, यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह सेम होती थी। बट आफ्टर ब्रेक्सिट क्या हो चुका है ना कि मतलब सबको इक्वल राइट्स दे दिए गए हैं। अगर उनको यहाँ पे जॉब करना है या स्टडी करना है तो दे विल ट्रीटेड एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो भाई हम लोगों के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे। सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ पे है, देखो 1 साल की मास्टर्स है, उसमें आपको भी पता है कि 1 साल में ना मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से 6 से 7 महीने मान लो स्टडी होती है। और मास्टर देखो, अगर आप अप्लाइड डेटा साइंस या डेटा साइंस इन सब डिग्रीज़ के लिए आ रहे हो ना, तो ये मान के चलो कि आपको 6 महीने तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा। पार्ट टाइम मतलब बहुत ही कम आप कर पाओगे, या फिर अगर आप इनने एक बार देख लिया कि स्टडीज़ यहाँ पे बहुत हार्ड है, मतलब आप कर लोगे। बट 1 ही साल की मास्टर्स है तो बी केयरफुल, आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके 1 साल की मास्टर्स में आपको पता है कि 7 महीने या 8 महीने मेरे ख्याल से मैक्सिमम पढ़ाई वगैरह है। आफ्टर डेजर्टेशन वगैरह के बाद तो आप फुल्ली फ्री हो। उसके बाद फिर 3-4 महीने तो आपको फुल टाइम परमिशन है वर्क करने के लिए। तो 1 ही साल की मास्टर्स में सबसे बड़ा बेनिफिट है 1 साल मास्टर्स है। उसके बाद वो भी उसमें भी आपको 6 से 7 महीने या 8 महीने ही स्टडी करनी है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि 1 ईयर की मास्टर्स है। दूसरा पॉइंट भाई, जब अगर 1 ही साल की मास्टर्स है तो डेफिनेटली उसमें फ़ीस भी आपको कम ही लगने वाली है। जब फीस आपकी मतलब किस हिसाब से कम लगने वाली है कि एक्चुअल में होता क्या है ना कि मास्टर्स दूसरी कंट्रीज़ में यानी कि अदर EU कंट्रीज़ में जो है 2 साल की है। 2 साल की मतलब अगर आप उस हिसाब से देख लो कि अगर 2 साल की मास्टर्स है तो भाई आपका टाइम भी जाएगा, प्लस में पैसा भी जाने वाला है। तो भाई जहाँ पे पैसा भी कम लग रहा है, टाइम भी कम लग रहा है, तो उसी कंट्रीज़ में जाओ ना। तो मतलब मेरा ये है कि टाइम भी कम लग रहा है, पैसा भी कम लग रहा है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है ना भाई, स्कॉलरशिप, काफ़ी तगड़ी स्कॉलरशिप मिलती है लोगों को। 5-5 6-6 हज़ार तक की स्कॉलरशिप मिलती है यार, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं ना 70%, 80%, 90% UG में या 12th में, तो भाई आप फर्स्ट प्रायोरिटी यूके को ही देना। मतलब सेकंड प्रायोरिटी आपकी जो भी हो, बट मेरी अगर मतलब मैं अगर किसी को रिकमेंड करूँगा तो भाई डेफिनेटली मैं यूके ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि फर्स्ट 1 ईयर की मास्टर्स प्लस स्कॉलरशिप इतनी तगड़ी यहाँ पे मिलती है। अगर आपका अच्छे मार्क्स है ना यूजी में या 12th में, बहुत अच्छे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं तो लिविंग। भाई लिविंग यहाँ पे देखो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। जब आप पार्ट टाइम करने लगोगे ना तो आपको इतना मज़ा आने लगेगा यहाँ पे रहने में, बहुत मज़ा आने लगेगा। मतलब अगर आप बेसिक भी देख के चलो ना तो बेसिक 9.5 के अकॉर्डिंग भी अगर आप 20 आवर्स भी कर लेते हो ना, 20 आवर्स छोड़ो, 18 आवर्स या 16 आवर्स भी करते हो, तब भी आप काफ़ी मतलब 700 से 800 पाउंड पर मंथ कमा लोगे। अगर 500 से 600 भी मान लो आपका रेंट जाता है ना, अकोमोडेशन जाता है, उसके बावजूद भी आप 300 से 400 आराम से बचा लोगे। मतलब देखो लिविंग एक्सपेंस निकालना यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पार्ट टाइम भी करते हो ना तो इजी 700 से 800 पाउंड आराम से मंथली निकाल सकते हो। तो लिविंग कॉस्ट यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, आप बहुत इजी निकाल सकते हो। तो ये मेरा था तीसरा चौथा जो भी पॉइंट देख लेना। उसके बाद भाई यूनिवर्सिटी प्लस स्टडीज़। यहाँ की भाई यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप देख लो, उनकी वर्ल्ड रैंकिंग अगर चेक करोगे ना तो भाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में यूके का नाम ज़रूर आता है। मोस्ट ऑफ द टॉप रैंकिंग में भी यूकेज़ यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर आता है। आप अगर मतलब इस बात को ना आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, खुद भी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द टॉप 10 या 100 में भी देखोगे ना तो उनमें से मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ विल बी फ्रॉम यूके ओनली। फिर बात कर लेना है कि वीज़ा का, तो ये तो देखो इस पॉइंट से ना एवरीवन विल बी एग्री कि कनाडा की या फिर ऑस्ट्रेलिया की या फिर US की सबसे ज़्यादा रिजेक्शन वहाँ से आती है। मतलब मुझे नहीं पता कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है, बट इतना तो डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट होती है ना वो UK से ही होती है। क्योंकि यार बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है। मोस्ट कहीं कहीं पे तो भाई आइलेट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके 70% या 60%, 70% या 80% है मार्क्स UG में या 12th में, तो भाई आइलेट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में। तो यार इससे इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट क्या करोगे। और अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में मान लो 10 लाख के अंदर आपको मास्टर्स डिग्री मिल रही है, तो भाई 10 लाख तो अगर आप इंडिया में भी मास्टर्स करते हो ना 2 साल की, तब भी आपके 5 या 6 लाख तो लग ही जाने हैं। भाई आप ये देखो 10 लाख में आपको मास्टर्स डिग्री मिल रही है, वो भी UK में रह के। भाई
आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस लेवल की आपकी एजुकेशन होगी, किस लेवल का आपका लिविंग एक्सपेंस हो जाएगा, फिर आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी यूके को ही देना अगर आप कुछ मतलब मास्टर्स करने की अब्रॉड के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो यूके ही। उसके बाद आती है वर्क परमिट, यानी कि जिसको हम अभी पीएसडब्ल्यू भी बोल रहे हैं। तो पीएसडब्ल्यू के लिए तो देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मतलब आपको लोगों को भी पता है कि 2 साल का वर्क परमिट मिल रहा है आफ्टर स्टडीज़। या तो आप यूजी करो तो भी 2 साल का है, या फिर आप मास्टर्स करो तब भी 2 साल का है। और अगर आप यहाँ पे पीएचडी डिग्री के लिए आते हो तो 3 साल का आपको वर्क परमिट, जो कि इसको लोग इसको पीएसडब्ल्यू भी बोलते हैं, तो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो यार ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज है ही। अगर उससे भी बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपको काफ़ी ब्राइट कैंडिडेट होना, मतलब कैंडिडेट इन द सेंस कि आप अगर आपको अच्छी अपनी फील्ड में आप काफ़ी एक्सपर्टीज़ है ना आपको, तो भाई आ जाओ। 1 साल की मास्टर्स में कुछ नहीं जाएगा आपका, काफ़ी बेनिफिट है। अगर आपने स्किल वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट करवा लिया तो भाई आपकी लाइफ सेट है, पूरी सेट है लाइफ। क्योंकि यहाँ का वर्क वीज़ा मिल गया ना आपको एक बार, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सेट है भाई। स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे देखो, मिनिमम सैलरी यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर आपकी 21 से 24 की एज है ना, तो आई थिंक 22 या 23,000 समथिंग मिनिमम फीस क्राइटेरिया इन्होंने सेट कर रखा है यूके गवर्नमेंट ने। तो अगर आपको कोई भी जॉब अगर स्किल्ड वर्कर वीज़ा की मिलती है, तब भी आप मिनिमम 22 लाख से 25 लाख के बीच में पैकेज तो आपको वैसे भी मिलने वाला है, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। बाकी आप इंटरव्यू क्रैक करते हो या कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, अपनी स्किल्स शो करते हो, तो उसके बेस पे तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा हायर पैकेज ही मिलेगा। तो मिनिमम जो है वो पैकेज तो आपको मिलना ही मिलना है। ये पॉइंट वैसे मुझे नहीं पता इसमें ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट अगर आप वेदर की कंडीशन देखो ना यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से वेदर इतना हार्श नहीं है, बहुत बढ़िया। मुझे तो अभी मैं जैन इनटेक में आया था और मेरे को अभी तक का जो जनवरी में मेरे को थोड़ा बहुत मतलब इतना भी एक्सट्रीम हार्श जो है वेदर नहीं मिला, क्योंकि पता नहीं माइट पॉसिबल कि जैन तक आते आते थोड़ी सी नॉर्मल हो जाता है वेदर या क्या हो जाता है, मुझे नहीं पता एक्चुअल में। बट मैं जब आया था तो फेब में आया था, फेब के 7th या 8th में आया था। तो तब तक तो मेरे को ना मतलब नॉर्मल एक टी शर्ट और एक नॉर्मल स्वेटर भी डाल के बाहर जाता था मैं, तो एवरेज मेरे को ठंड लगती थी। पहले पहले तो स्टार्टिंग में मेरे को मतलब टोपी वोपी सब पहन के जाता था, बट उसके 1-2 दिन बाद जब नॉर्मल हो गया ना मैं वेदर से, तो मेरे को कुछ भी ठंड वंड कुछ भी नहीं लगने लगी। आप नॉर्मली बाहर जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो मतलब यहाँ का वेदर रिलेटेड अगर इश्यूज़ किसी को लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा, हाँ मतलब वेदर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, कि ऐसा नहीं कि मतलब आप कभी जा रहे हो तो बारिश हो जाएगी अचानक। हाँ होता है, ये चीज़ें होती है यहाँ पे, स्नो भी हो सकती है, थोड़ी देर में रेनिंग स्टार्ट हो जाने लगती है। तो मतलब थोड़ी बहुत ये तो है ही प्रॉब्लम्स है, बट ये सारी प्रॉब्लम्स ना देखते हुए यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। आप लोग मतलब अगर समर्स की बात करो ना, तो बहुत ज़्यादा मस्त वेदर है अभी भी। अभी पता है एक्चुअल में आजकल क्या हो रहा है, 9 बजे तक भाई सूरज ही नहीं ढलता, मतलब सनसेट होता ही नहीं है। इतना उजाला रहता है, आपको फील ही नहीं होगा कि 9 बज गए 10 बज गए, मतलब फील ही नहीं होता। यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है। ऊपर से कोर्सेज देख लो, एक नंबर, मतलब A to Z कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ कोर्सेज आपके किसी यूनिवर्सिटी में मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द कोर्स अलग अलग यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। तो अपनी अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो, अपनी अपनी कोर्सेज चूज़ कर लो। और भाई अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हो तो यूके से बेस्ट कंट्री कोई भी नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। तो इट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, मतलब कोई हेट नहीं है किसी अदर कंट्री या किसी और का, कोई आपका अपनी चॉइस है, यू आर फ्री टू चूज़, वो तो डेफिनेटली है ही। बट अकॉर्डिंग टू मी यूके से अच्छी बेस्ट कंट्री कोई नहीं हो सकती। जो सारे मैंने पॉइंट्स बताए उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। बाकी आप आ जाओ और अपनी ज़िंदगी संवार लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।